आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के इस सुपर प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त आप मेरे टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं सफूरा जारगर की। ये वो सफूरा जारगर हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी जामिया की, और ये लगातार उस विरोध का हिस्सा थी जहां तमाम लोग सड़कों पर उतर करके इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये काला कानून देश को किस तरीके से तोड़ सकता है। इसी के लिए वो यहां सड़कों पर उतर करके इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। सफूरा जारगर भी उन्हीं में से एक थी जो इस काले कानून का विरोध कर रही थी, पर सरकार से उन्हें मिला क्या? सरकार तो अपने आप को संविधान से या यूं कह लीजिए सर्वोपरि मानते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं और वो अपने से बड़ा किसी को होने नहीं देंगे। यहाँ सरकार संविधान की बात चल रही थी, पर सरकार को अपनी नीति और नियत के तहत उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना था जो आवाजें उनके खिलाफ निडर हो करके बोल रही थी। ये नाम उमर खालिद से भी जुड़ता है, ये खालिद सैफी से भी जुड़ता है, ये मिरान हैदर से भी जुड़ता है, ये तमाम उन प्रदर्शनकारियों से जुड़ता है जो सरकार की आंख में आंख डाल करके ये बोलने की हिम्मत जुटा रहे थे कि आप गलत है मिस्टर सरकार, ये संविधान के आधार पर आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं, ये संविधान का आप बल्कि अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां किसी धर्म जाति के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती और आप धर्म जाति के नाम पर नागरिकता बांट रहे हैं। इसी का विरोध तमाम लोग सड़कों पर उतर करके कर रहे थे, जिसका खामियाजा खुद सफूरा जारगर जैसे तमाम लोगों को भुगतना पड़ा। जहां दिल्ली पुलिस ने इतनी तेजी दिखाई कि सफूरा जारगर को गिरफ्तार किया गया और सफूरा जारगर की गिरफ्तारी के बाद जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन डरा देने वाली हैं, हिला देने वाली हैं। सफूरा जारगर 3 महीने की प्रेग्नेंट है और उनके साथ दिल्ली पुलिस किस तरीके से व्यवहार कर रही है ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अजीब नीचपने पर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उतर आया है और ये आईटी सेल जिस तरीके की टिप्पणी सफूरा जारगर को लेकर के कर रहा है उसने नीचपने की सारी हदें पार कर दी हैं। आखिरकार एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डालिए जहां भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने खुद सफूरा जारगर को लेकर के अपने नीचपने की हदें पार कर दी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्र नेता सफूरा जारगर जेल में बंद हैं। मीडिया के एक गिरोह विशेष सफूरा जारगर की प्रेगनेंसी को लेकर बेशर्मी भरे सवाल कर रहे हैं। कई कट्टरपंथियों ने तो सफूरा को बिना शादी के प्रेग्नेंट बता दिया। सफूरा जारगर के बारे में ट्विटर यूजर डॉक्टर जेली ने ट्वीट किया था कि उन्हें किसने कहा था कि वो कंडोम के बिना सेक्स करें। इसके बाद से जेली के इनबॉक्स में गालियों की बौछार हो गई है। सलमान निजामी ने सफूरा जारगर को एक्टिविस्ट बताते हुए ट्वीट किया था कि वो प्रेगनेंसी के दौरान और रमज़ान के महीने में जेल में है, जबकि कपिल मिश्रा जैसे घृणा फैलाने वाले लोग खुले में घूम रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि भारत में मुस्लिम होना ही अपराध है, सरकार को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। सलमान निजामी समेत अन्य ने भी सफूरा जारगर को जेल से रिहा करने की मांग की है। इस पर डॉक्टर जेली ने पूछा था कि उन्होंने बिना कंडोम का प्रयोग किए सेक्स ही क्यों किया। मोहम्मद मुजाहिद्दीन ने लिखा कि तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। अजहरुद्दीन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि काश आपके पेरेंट्स ने भी सेक्स करते वक्त कॉन्डम का प्रयोग ना किया होता। सैयद अबरार ने तो माँ की गाली दे डाली। इमरान मिर्जा ने पूछा कि क्या हम कॉन्डम के साथ सेक्स कर सकते हैं, मैं आपको इसके बदले रुपए दूंगा। डॉक्टर जेली ने खुद सारे स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए जानकारी दी कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को सिंगल सोर्स पीपल नाम दिया है। सफूरा जारगर सीए विरोध प्रदर्शन के वक्त कुछ प्रदर्शनों में शामिल रही थी। वो 10 अप्रैल 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली में दंगे भड़काने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। सफूरा जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर है।
सफूरा जरगर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी के फिरोज खान ने सफूरा जरगर को रिलीज करने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और लोगों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उन्हें रिलीज करने की मांग की है। अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थान ने इस एंगल को लेकर बेहद मार्मिक रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में अल जजीरा ने लिखा कि 27 वर्षीय गर्भवती प्रेग्नेंट महिला सफूरा जरगर को 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख किया, जैसे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के बयान को, जिसमें उन्होंने सीए को मुस्लिम विरोधी बिल बताया, और जरगर के परिजनों के बयान को भी शामिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान का पहला दिन सफूरा के बिना बहुत दुख में बीता। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में तिहाड़ के हालातों का भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि तिहाड़ जेल का परिसर भारत की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक है, जिसमें लगभग 2 गुने कैदी बंद हो सकते हैं। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के बाद सबा नकवी जैसे लोग ये सवाल करने लगे कि लोकतंत्र सीए के खिलाफ प्रदर्शन का अधिकार देता है, तो एक प्रेग्नेंट महिला को एंटी टेरर चार्ट के नाम पर लॉकडाउन और महामारी के बीच क्यों गिरफ्तार किया गया? उसका बच्चा क्या जेल में पैदा होगा? इसी के बाद विजेता सिंह ने भी इस पर अपना दुख जाहिर किया। विजेता ने रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा कि 3 महीने की गर्भवती सफूरा जरगर तिहाड़ जेल में एकांत कारावास में है। उसका अपराध केवल सीए का विरोध करना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक हसीबा आमीना ने लिखा कि 27 वर्षीय जामिया की स्कॉलर ने, जो कि 3 माह की गर्भवती है, उसने अपने रमजान का पहला दिन तिहाड़ जेल में बिताया। क्यों? क्योंकि उसने सरकार द्वारा किए जा रहे गलत कामों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई थी। इसके बाद सीएनएन की पत्रकार जेबा वारसी ने लिखा, ये जामिया की मीडिया कोऑर्डिनेटर है और ये जामिया के बाहर हुए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल थी। ये गर्भवती है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इसे तिहाड़ में एकांत में रखा गया है। इसी तरह अल जजीरा की इस खबर को दलित विरोध इरैन अखबार ने समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और एक माहौल बनाने की कोशिश की, क्योंकि जामिया की छात्र नेता सफूरा जरगर 3 महीने की गर्भवती हैं। इसलिए उस समय कि जब उन्हें उचित देखभाल और चिकित्सा की देखरेख की आवश्यकता है, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और तिहाड़ में अकेले रखा गया है। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस खबर के आधार पर मानवता के मरने का दावा भी किया है। कुछ ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सफूरा जरगर जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उनको लेकर के किस तरीके की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कर रहा है। किस तरीके से एक महिला का अपमान करने पर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उतारू हो गया है। पर इसमें वो महिलाएं भी सामने हैं जो शामिल हैं, जो खुद इसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाने के बजाय, इस महिला का साथ देने के बजाय महिला के ऊपर ही सवाल खड़े कर रही हैं। ये सफूरा जरगर पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की महिलाएं सवाल खड़ी कर रही हैं, जो अब सवालों के घेरे में आ चुका है। क्योंकि सवालों के घेरे में इसलिए आ चुका है कि आप लोगों ने देखा जिस तरह से सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया, उस पर विदेशी मीडिया किस तरीके से भारत सरकार की आलोचना कर रहा है, दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि भारत सरकार की विदेशों में थू-थू हो रही है। जिस तरीके के हथकंडे को अपनाने में यहाँ की सरकार उतारू हो चुकी है। क्योंकि सफूरा जरगर तमाम वो नाम फहरिस्त में हैं जिनको लेकर के अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम लोग इन लोगों के लिए लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार किस तरीके से दोहरा रवैया अपना रही है, नाम देख करके लोगों की गिरफ्तारी जो हो रही है वो भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। मैं ऐसे ही तमाम खबरों से आपको सुपर प्राइम टाइम में रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।